हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है या हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी का मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, हम बोलते हैं। और ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड या सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी बोल सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। जैसे बुक में आप देख रहे हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी का ये छोटा सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका साइज अगर हम देखें तो पी साइज ग्लैंड होता है। इट इज अ पी साइज्ड ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा इसका कलर अगर देखा जाए तो रेडिश ग्रे कलर का ये ग्लैंड होता है। और ये सारे बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल, सारे बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला गया है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड भी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ये हमको याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है। इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस एंड अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इन्फंडिबुलम और हाइपोफाइशियल स्टॉक। तो आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस। ये जो हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज हाइपोथैलेमस। ये पूरा का पूरा दिस स्ट्रक्चर इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर के साथ पिट्यूटरी अटैच है विद द हेल्प ऑफ इन्फंडिबुलम और अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, तो उसको हाइपोफाइशियल स्टॉक भी बोला जाता है या इन्फंडिबुलम भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है इन अ बोनी कैविटी। तो हमारा ये जो बोन होता है दैट इज द स्पिनोइड बोन। इस स्पिनोइड बोन की एक छोटी सी कैविटी में ये लोकेटेड होता है, जिस कैविटी को बोला जाता है सेला टर्सिका। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लॉज इन द बोनी डिप्रेशन कॉल्ड एज सेला टर्सिका ऑफ द स्पिनोइड बोन। ये हमको याद रखना है, स्पिनोइड बोन के सेला टर्सिका कैविटी में ये लोकेटेड होता है। ठीक है, ये बेसिकली दो लोब से बना होता है, द एंटेरियर लोब दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस एंड पोस्टेरियर लोब दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। हमको याद है पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। तो एंटेरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलेंगे और पोस्टेरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलेंगे। क्योंकि पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो है ये न्यूरो हाइपोफाइसिस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का ये एक्सटेंशन है। हाइपोथैलेमस ही एक्सटेंड होकर न्यूरो हाइपोफाइसिस बना रहा है। एडिनो हाइपोफाइसिस हम देखते हैं, ये जो है एडिनो हाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है, ये फेरिंगियल आउटग्रोथ से बनता है। फेरिंगियल आउटग्रोथ यानी हमारा जो बक्कल कैविटी का ऊपर का फेरिंग्स का हिस्सा होता है, उसी के आउटग्रोथ से ये बनता है। ठीक है, और ये नर्वस पार्ट से नहीं बनता, इसलिए इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस में हम इंक्लूड नहीं करते। न्यूरो हाइपोफाइसिस में हम बोलते हैं दैट इज द हाइपोथैलेमस का ही एक्सटेंशन न्यूरो हाइपोफाइसिस में कंटिन्यू होता है। और एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो फेरिंगियल आउटग्रोथ से बना है, जो कि बक्कल कैविटी का जो आउटग्रोथ होता है, रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी के आउटग्रोथ से ये फॉर्म होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस। तो यहाँ पे हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, पी साइज है, रेडिश ग्रे कलर का है, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए ये इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारे हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है बाय इन्फंडिबुलम और बाय हाइपोफाइशियल स्टॉक। ये हमारे बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है, दैट इज सेला टर्सिका एक बोनी कैविटी है जो कि स्पेनोइड बोन में है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, द एंटेरियर पिट्यूटरी एंड द पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, पोस्टेरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलने का कारण हमने बता दिया क्योंकि वो हाइपोथैलेमस से फॉर्म हुआ है। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो रूफ ऑफ बकल कैविटी से फॉर्म होता है। बकल कैविटी का ये जो रूफ होता है फेरिंग्स, ठीक है, तो फेरिंगियल आउटग्रोथ होता है ये, और ये ब्रेन के तरफ ग्रो होता है। ठीक है, आगे जाके इसका इस कनेक्शन को हम रैथकेस पाउच बोलते हैं, यानी ये जो आउटग्रोथ होता है उसको रैथकेस पाउच बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस इज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द रूफ ऑफ द बकल कैविटी। तो एडिनो हाइपोफाइसिस बकल कैविटी का जो रूफ होता है ऊपर वाला, उसकी आउटग्रोथ से बना है, इसी को फेरिंगियल आउटग्रोथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो फेरिंगियल आउटग्रोथ से बना होता है जिसको हम बोलते हैं रैथकेस पाउच। ठीक है, और इसका जो कनेक्शन होता है वो एम्ब्रियो में ही लॉस्ट हो जाता है, एम्ब्रियो के कंडीशन में ही ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे द रैथकेस पाउच, ठीक है, द कनेक्शन ऑफ रैथकेस पाउच विथ पिट्यूटरी ग्लैंड इज लॉस्ट इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में ही ये कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो हम देखते हैं, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट बन चुका है। अब ये हमारे बक्कल कैविटी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो पार्ट से हमारा पूरा का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है। द वन इज द एडिनो हाइपोफाइसिस, जो कि हम देखते हैं कि फेरिंगियल आउटग्रोथ से बना है, एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, तो दोनों लोब मिलकर अब पिट्यूटरी ग्लैंड बनाते हैं। ठीक है,
सो हम देखते हैं कि ये बकल कैविटी के रूप से बना है, ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, एंड इट ग्रोज अपवर्ड टुवर्ड्स द ब्रेन, तो ये ब्रेन की तरफ ग्रो होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस हम देखते हैं इट इज डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का ही आउटग्रोथ है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं टुगेदर दे फॉर्म द पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों ही ये एक साथ मिलकर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाते हैं और रैथकेस पाउच का ये जो कनेक्शन है ये एम्ब्रियो में लॉस्ट हो जाता है। इसके अलावा अब दूसरा पार्ट आता है इसका पार्स इंटरमीडिया, जो कि हम देखते हैं अगेन एंटेरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट होता है, यानी एडिनोहाइपोफाइसिस का ही पार्ट होता है पार्स इंटरमीडिया, जो दोनों पिट्यूटरी के बीच में प्रेजेंट होता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में जो हमने ये रेड कलर का पार्ट ड्रॉ किया है, दिस पार्ट इज द पार्स इंटरमीडिया, जो कि दोनों के बीच में है। दिस इज एंटेरियर पिट्यूटरी हमारा, ये हमारा एंटेरियर पिट्यूटरी है और ये हमारा पोस्टेरियर पिट्यूटरी है। तो एंटेरियर और पोस्टेरियर पिट्यूटरी के बीच में ये जो हमें एक कनेक्शन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज पार्स इंटरमीडिया। इसका भी रोल होता है, क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द हाइपोथैलेमस बाय एक्सॉन फाइबर। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है बाय एक्सॉन फाइबर। अगर आप देख रहे होंगे ये डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे दीज आर द न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स के एक्सॉन जो है वो रन कर रहे हैं टुवर्ड्स द न्यूरोहाइपोफाइसिस। हमने जो डायग्राम ड्रॉ किए नीचे यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे दीज आर द न्यूरॉन्स, ये जो है ये न्यूरॉन्स है, ठीक है, और इनके जो कि एक्सॉन है वो रन कर रहे हैं डायरेक्टली इनटू द न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये न्यूरॉन है और न्यूरॉन के ये जो एक्सॉन है दीज आर रनिंग टुवर्ड्स द न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। सो दिस एक्सॉन्स आर रनिंग टुवर्ड्स द न्यूरोहाइपोफाइसिस बेसिकली। सो न्यूरोहाइपोफाइसिस हम बोलते हैं इट इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस। न्यूरोहाइपोफाइसिस हमारा जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस के कनेक्शन में होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन फाइबर। एडिनोहाइपोफाइसिस हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस इज अ इंटरमीडिएट लोब एंड आर कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस थ्रू द हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो ये भी हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है एडिनोहाइपोफाइसिस और पार्स इंटरमीडिया दैट इज इंटरमीडिएट लोब, ये दोनों हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय द पोर्टल सिस्टम, पोर्टल वेन सिस्टम, या हम देखते हैं दैट इज हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दीज आर द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज है। तो यहाँ से ये जो ब्लड आ रहा है हाइपोथैलेमस में, तो हाइपोथैलेमस अपना जो भी सिक्रीशन है वो इस ब्लड वेसल में डाल देता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इनिबिटरी हार्मोन। हमने बोला हाइपोथैलेमस इनिबिट करता है या स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी का पूरा फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। मान लो अब पिट्यूटरी को कंट्रोल करना है हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में हार्मोन्स कैसे भेजेगा? हाउ इट विल सेंड हार्मोन टू पिट्यूटरी? इट विल सेंड इट्स हार्मोन टू द वेन्स। तो ये अपने ब्लड कैपिलरी में अपने हार्मोन्स को डाल देगा। ये ब्लड कैपिलरी अब हार्मोन लेके किसके पास जाएगी? ये जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोहाइपोफाइसिस में ये हार्मोन जाएंगे और ये यहाँ से हार्मोन अब पिट्यूटरी के सेल को स्टिमुलेट करेंगे। पिट्यूटरी के सेल को जब हार्मोन स्टिमुलेट करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोहाइपोफाइसिस अपने खुद के हार्मोन बनाएगा, क्योंकि उसको सिग्नल मिला किससे? हाइपोथैलेमस से। तो ये जो हमको वेन सिस्टम दिख रहा है, कैपिलरीज का ये जो सिस्टम दिख रहा है दोनों के बीच में, इस सिस्टम को हम बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, कभी भी पोर्टल वेन या पोर्टल सिस्टम क्या होता है? जब एक वेन दो जगह पे अपना सिक्रीशन रिलीज करती है या एक वेन अपना ब्लड दो जगह पे रिलीज करती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ब्लड तो नहीं, बट इससे हम देखते हैं केमिकल्स ट्रांसमिट होते हैं कहाँ पे? इनटू द पिट्यूटरी। तो पहले ये केमिकल यहाँ से एंटर करते हैं वेन में और फिर पिट्यूटरी में आके ये केमिकल जो है वो रिलीज हो जाते हैं पिट्यूटरी में। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस अपने केमिकल्स ब्लड में डालता है और ब्लड से ये केमिकल्स आते हैं यहाँ पे और इस कैपिलरी नेटवर्क के जरिए ये यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के जरिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, कनेक्शन में होते हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हाइपोथैलेमस हमने बोला पिट्यूटरी की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? हाउ इट इज रेगुलेटिंग द पिट्यूटरी एक्टिविटी? इट हाइपोथैलेमस सिक्रेटिंग इट्स हार्मोन इनटू द और ट्रांसफरिंग इट्स हार्मोन इनटू द ब्लड कैपिलरीज। हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ दिस हार्मोन गोइंग टू द एडिनोहाइपोफाइसिस एंड रिलीज्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज। ये हार्मोन्स अब एडिनोहाइपोफाइसिस में जाके ब्लड कैपिलरीज से रिलीज हो जाते हैं एंड इट इज स्टिमुलेटिंग द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करता है। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी को यहाँ पे स्टिमुलेट करना है थायराइड ग्लैंड को, TSH सिक्रीट करके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पहले हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? TSH-RF यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन फैक्टर। तो ये रिलीज होगा, ये इस कैपिलरी के थ्रू अब पिट्यूटरी में आएगा। पिट्यूटरी को रिलीजिंग फैक्टर एक सिग्नल मिलेगा और पिट्यूटरी TSH सिक्रीट करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये अब जाके थायराइड पे एक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम वर्क करता है।
तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो जो भी हार्मोन हम देखते हैं हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं, किसके थ्रू? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू। ठीक है, इसमें हम देखते हैं पोर्टल वेन जो है वो कलेक्ट करते हैं हार्मोन्स को। ठीक है, इट कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पार्ट से ये ब्लड को हार्मोन्स को कलेक्ट करते हैं एंड ओपन्स इनटू द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब यानी एडिनोहाइपोफाइसिस में ये ओपन होते हैं। इसी वजह से पिट्यूटरी अब स्टिमुलेट होती है। तो ठीक है, पिट्यूटरी में ये ओपन होता है। फ्रॉम पिट्यूटरी द वेन फाइनली कैरीज द ब्लड टू द सुपेरियर वेना कावा। तो अब ये जो ब्लड है ये पिट्यूटरी से अब सुपेरियर वेना कावा में जाता है। मतलब पिट्यूटरी भी अपने हार्मोन प्रोड्यूस करके कहाँ पे डालता है? ब्लड में डालता है। तो ये जो भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी के, ये भी ब्लड में जाते हैं और ब्लड से होते हुए ये बाहर निकल आते हैं ब्लड से, और ब्लड से बाहर आते हैं तो पूरे बॉडी में ये हार्मोन ट्रांसफर होते हैं। तो अब जहां पे भी इन हार्मोन्स को जाना है, जैसे थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जाना है थायरॉइड ग्लैंड पे, तो कैसे जाएगा? अगेन बाय ब्लड। ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ने रिलीज किया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डिटेल में एडिनोहाइपोफाइसिस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो एडिनोहाइपोफाइसिस हम बोलते हैं इट इज द लार्जर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड दो लोब्स का बना होता है, दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का लार्जर लोब होता है, बड़ा लोब होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज द हाईली सेल्यूलर एंड वैस्कुलर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये हाईली सेल्यूलर वैस्कुलर पार्ट है, मतलब इसमें ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है और बहुत ज्यादा इसमें सेल्स प्रेजेंट है, जिनको हम बोलते हैं दैट एपिथेलॉइड सिक्रीटरी सेल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड क्रोमेटोफोर्स। यही सेल्स होते हैं एपिथेलॉइड सिक्रीटरी सेल्स, जो कि बेसिकली हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। टीएसएच, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। तो ये सारे हार्मोन्स जो है ये कौन से सेल सिक्रीट करते हैं? एपिथेलॉइड सिक्रीटरी सेल। इसके अलावा इसमें एसिडोफिल, बेसोफिल, क्रोमेटोफोर सेल भी हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये पूरा जो एडिनोहाइपोफाइसिस, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स ट्यूबरैलिस। तो सबसे पहले आप देखते हैं पार्स डिस्टेलिस, ये जो ऊपर कॉलर लाइक एरिया हमको दिखता है, दिस इज द पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, ये जो नीचे पूरा सर्कुलर एरिया दिख रहा है लोब शेप, दिस इज पार्स ट्यूबरैलिस। और ये जो रेड कलर का पार्ट हमको दिख रहा है दिस इज पार्स इंटरमीडिया, बीच में। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। और एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूरोहाइपोफाइसिस। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में। न्यूरोहाइपोफाइसिस अगेन हम देखते हैं 3 पार्ट से बना है, दैट इज पार्स नर्वोसा, जिसको हम न्यूरल लोब भी बोलते हैं, दैट इज इन्फंडिबुलम नेक्स्ट एंड मीडियन एमिनेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फंडिबुलम के बारे में। तो ये जो हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है, मीडियन एमिनेंस, ये स्वोलन पार्ट होता है इन्फंडिबुलम के ठीक ऊपर, ये जो स्वोलन पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मीडियन एमिनेंस। और बाकी ये जो नीचे का पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पार्स नर्वोसा। इसमें भी आप देख रहे होंगे एक पोर्टल वेन सिस्टम यहाँ पे भी देखने को मिलता है हमको, ब्लड कैपिलरी आती है और यहाँ से ब्लड को लेके जाती है। तो जो भी न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, यानी जो हमारे न्यूरो हाइपोफाइसिस के जो हार्मोन होते हैं ये सिक्रीट हाइपोथैलेमस में होते हैं। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो न्यूरो हार्मोन्स है, ठीक है, जो दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन है, द हार्मोन्स ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस, इट इज सिक्रेटेड इन द हाइपोथैलेमस एंड ओनली रिलीज्ड बाय द न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस उन हार्मोन्स को सिर्फ रिलीज करने का काम करता है। तो ये सारे न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन बनते कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में। एक्सॉन के मदद से ये आते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस में, और न्यूरोहाइपोफाइसिस से ये अब जाते हैं ब्लड कैपिलरी में, और ब्लड कैपिलरी से ये बाहर निकल आते हैं और बॉडी में जाते हैं। ठीक है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस अपने हार्मोन खुद नहीं बना रहा है, वो हार्मोन आ रहे हैं हाइपोथैलेमस से बनके। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं एंड इट कम्स इनटू द न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड गोज आउट ऑफ द न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस सिर्फ हार्मोन को रिलीज करता है। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस हमने देखा 3 पार्ट से बना है, मीडियन एमिनेंस सबसे ऊपर वाला स्वोलन पार्ट, ठीक है, इन्फंडिबुलम हमने बोला बीच वाला पार्ट जो कि स्टॉक लाइक है, एंड द लास्ट पार्ट इज दैट इज पार्स नर्वोसा, एंड इसी को न्यूरल लोब भी बोला गया है। लास्ट हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, दोनों के बीच में ये जो पार्ट है पार्स इंटरमीडिया, जो कि हम रेड कलर का दिखा रहे हैं यहाँ पे जब से, जो कि हमने पहले भी बोला कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट होता है। तो ये पुअरली डेवलप्ड होता है ह्यूमंस में, ठीक है, और ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज हम देखते हैं मेलानोसाइट सेल को ये स्टिमुलेट करता है, जो कि आगे जाके मेलानिन सिक्रीट करते हैं, और मेलानिन पिगमेंट हमारे बॉडी में जो है स्किन का कलर डार्क करने में हेल्प करते हैं, यानी स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जितना मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, उतने ज्यादा मेलानोसाइट सेल को स्टिमुलेट होगा, उतना ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा, और उतना ज्यादा हम काले 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 होते जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा जो स्किन कलर है, डार्क स्किन कलर,
ये मेलानोसाइट सेल जो है वो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है वो डार्क होते जाती है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली वो भी कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्स इंटरमीडिया। तो अगर तुम्हारा पार्स इंटरमीडिया अगर कम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा तो कम मेलानोसाइट स्टिमुलेट होंगे, कम मेलानोसाइट स्टिमुलेट होंगे तो कम मेलानिन पिगमेंट बनेगा और कम काले होंगे हम लोग, कम गोरे, मतलब ज्यादा गोरे दिखेंगे, कम काले दिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस हो चुका है कंप्लीटली। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर, ये जो पूरा वीडियो लेक्चर है ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट, दिक्कत, क्वेरीज, डिफिकल्टी होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे लेते रहिए जिंदगी के, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, ठीक है। और कोई भी डाउट, दिक्कत है तो पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। और ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। चैप्टर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा अपना, अभी आई थिंक हम लास्ट पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।